सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी, आज का हमारा मौजू है वसीले का सबूत सल्फ़े सालिहीन से। पिछले जुमा हमने कुरान मजीद से वसीले का सबूत सुना, अहादीस तय्यबा से वसीले का सबूत सुना, यानी कुरान में वसीले का ज़िक्र मौजूद है और अहादीस में भी वसीले का ज़िक्र मौजूद है। अल्लाह ताला भी वसीला लेने का हुक्म देता है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम भी वसीला लेने का हुक्म देते हैं। और इसके ताल्लुक़ से पिछले जुमा आपने बड़े तफसील के साथ कुरान की आयतें और उनकी तफसीर, अहादीस और उनकी मुख्तसर सी शरह समात फरमाया। पिछले जुमा हमने कहा था कि जब हमें कुरान और हदीस से ये मालूम हो गया कि वसीले का सबूत कुरान में भी मौजूद है, वसीले का सबूत अहादीस में भी मौजूद हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग ये एतराज़ करते हैं कि ठीक है, जो तुम कुरान और हदीस से बयान कर रहे हो तो किसी सहाबी से दिखाओ, क्या वो भी वसीला लेके दुआ करते थे? किसी ताबई से दिखाओ, क्या वो भी वसीला लेके दुआ करते थे? किसी ताबई से दिखाओ, क्या वो भी वसीला लेके दुआ करते थे? किसी बुज़ुर्ग से, किसी सालिह से दिखाओ, क्या वो भी वसीला लेके दुआ करते थे? मैंने पिछले जुमा कहा था कि जो सीधी बात करता है उसके पास सीधा रास्ता एक ही होता है, और जो सवालात हज़ारों करता है उसके पास फिर हज़ार रास्ते होते हैं सवाल करने के। और हम अहले सुन्नत वल जमात हैं, हमारा रास्ता भी सीधा है और हमारी बात भी एक है। जब हमारे सामने कुरान और हमारे सामने अहदीस आ जाते हैं तो फिर हम उसी के मुताबिक अपना अक़ीदा बनाया करते हैं। अहले सुन्नत वल जमात का हर अक़ीदा कुरान के मुताबिक भी है और अहदीस के मुताबिक भी हैं। पिछले जुम्मा मैंने ये कहा था कि जो लोग वसीले को शिर्क कहते हैं, जो लोग वसीले को बिदअत कहते हैं, जो लोग वसीले को हराम कहते हैं, हकीकत ये है कि वो ना कुरान जानते हैं ना वो हदीस जानते हैं। अगर कुरान जानते तो कुरान में उन्हें पता चलता कि वसीले का ज़िक्र तो कुरान में मौजूद है। अगर अहदीस पढ़े होते तो उन्हें पता चलता कि अहदीस में भी वसीले का ज़िक्र मौजूद है। मैंने पिछले जुमा ये कहा था कि लोग ये भी कहते हुए नज़र आते हैं कि नहीं जी, जो वसीले का ज़िक्र कुरान में और अहदीस में बयान किया गया है, इस वसीले से मुराद कुरान मजीद हैं, अल्लाह के नाम हैं, नमाज हैं, रोज़ा है, हज है, ज़कात है, नेक काम हैं। इनके वसीले से अल्लाह ताला वसीला लेकर दुआ करने का हुक्म दे रहा है। यहाँ तो बुज़ुर्गों का वसीला या नबियों का वसीला बिल्कुल भी मौजूद नहीं है। मैंने पिछले जुम्मा अहदीस की रोशनी में आपके सामने इस बात को रखा था कि अहदीस में ये ज़िक्र किया गया है कि ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ये हुक्म इरशाद फरमाते हैं अपनी उम्मत को कि ऐ मेरी उम्मत, जब भी तुम्हें दुआ करने की ज़रूरत पड़े, जब तुम अपनी दुआओं को अल्लाह की बारगाह में मकबूल करना चाहते हो तो फिर अपनी दुआओं में मेरा वसीला लिया करो। और ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सैयदा फ़ातिमा बिनते असद जो मौलाए कायनात की अम्मी हैं, आपके तदफीन के वक्त भी दुआ फरमाई थी कि अल्लाह मेरे सदक़े से और तमाम नबियों के सदक़े से फ़ातिमा बिनते असद की मग़फ़िरत फरमा। ये तमाम बातें आपने पिछले जुमा समात फरमाए। मैं सिर्फ याद दिलाने के लिए चंद बातें आपके सामने रखा हूँ। अब आइए हम ये सुनते हैं कि क्या बुज़ुर्गों से भी वसीला साबित हैं। हालांकि बात तो ये है कि जब कुरान हमारे सामने आ गया, जब अहादीस हमारे सामने आ गए, अब फिर किसी बुज़ुर्ग के कौल की हमें ज़रूरत नहीं है। जब हमारे सामने कुरान की आयत आ जाती हैं फिर किसी बुज़ुर्ग की बात की हमें ज़रूरत नहीं होती। जब हमारे सामने अहदीस आ जाते हैं
तो फिर किसी बुज़ुर्ग की बात की हमें ज़रूरत नहीं होती। लेकिन सवाल करने वाला हर तरह से ये कोशिश करता है कि किसी भी तरह इसको नाकाम कर दें। जब कुरान पेश करते हैं तो कहते हैं कि नहीं अहदीस में दिखाओ, जब अहदीस पेश करते हैं तो कहते हैं कि नहीं बुज़ुर्गों से दिखाओ, मुहद्दिसीन से दिखाओ, इन ताबईन तबे ताबईन से दिखाओ, तब जाके हम मानेंगे कि वसीले का ज़िक्र जो है बुज़ुर्गों से भी साबित है। तो आइए मैं सबसे पहले हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की बात आप हज़रात के सामने पेश कर रहा हूँ। इमाम मालिक को न सिर्फ़ अहले सुन्नत वल जमात बल्कि इमाम मालिक को हर जमात मानती है, हर जमात जानती है और हर जमात तस्लीम करती है। वो चाहे तबलीगी जमात हो, चाहे वो अहले हदीस हो, चाहे किसी भी फ़िरक़े से ताल्लुक़ रखने वाली कोई भी जमात हो, हर जमात इमाम मालिक रहमतुल्लाहि ताला अलैहि को जानती भी है, पहचानती भी है और मानती भी है। हज़रत इमाम मालिक का फरमान सुनिएगा। आपके ज़माने का खलीफा नाम था खलीफा मंसूर अब्बासी। ये दर बदर फिरता था, दुआएं करते जाता था, लेकिन परेशान रहता था। हर वक्त बात इसको समझ में नहीं आती थी कि आखिर मेरी दुआएं कैसे कबूल हो अल्लाह की बारगाह में। तो हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने खलीफा को बुलाया और ये कहा कि ए खलीफा मंसूर अब्बासी, अगर तू अपनी दुआएं कबूल करना चाहता है तो फिर उसका वसीला ले जो तेरा भी वसीला है और जो तेरे बाप आदम अलैहिस्सलाम का भी वसीला है। यानी उसको वसीला बना के अल्लाह की बारगाह में दुआ कर, अल्लाह तेरी दुआ को ज़रूर कबूल फरमाएगा। अब खलीफा मंसूर अब्बासी पूछने लगा कि ए इमाम मालिक, बताओ वो वसीला कौन है जिसके वसीले से हम दुआ करें, जिस अजीम हस्ती की बरकत से हम दुआ करें तो अल्लाह दुआएं कबूल फरमाए। इमाम मालिक कहते हैं वो कोई और नहीं, वो हमारे प्यारे आका मदीने के ताजदार हैं, मदीने के ताजदार हैं। इनकी बरकत से, इनके वसीले से दुआ कर, अल्लाह ताला तुझे ज़रूर कामयाबी अता फरमाएगा। और मंसूर अब्बासी ने फिर हुजूर के वसीले से दुआ मांगी और अल्लाह ताला ने उसको कामयाबी अता फरमाई। इमाम मालिक जो अपने वक्त के बहुत बड़े मुहद्दिस हैं और मदीनतुल मुनव्वरा के मुअल्लिम हैं, मदीना शरीफ में पढ़ाने वाले एक अजीम मुहद्दिस हैं, एक अजीम आलिम दीन है, उनका अकीदा भी ये है कि अल्लाह की बारगाह में जब हमें दुआएं कबूल करवाना हो तो फिर प्यारे मुस्तफ़ा के वसीले की ज़रूरत है हमें। अब देखिए यहाँ पे बड़ी गौर करने वाली बात यह है कि इमाम मालिक सीधा सीधा ये कह सकते थे कि प्यारे आका के वसीले से दुआ कर, लेकिन इमाम मालिक ने ये नहीं कहा कि प्यारे आका के वसीले से दुआ कर, बल्कि ये कहा जो तेरा भी वसीला है और जो तेरे बाप आदम का भी वसीला है। ये जुमला क्यों कहा? यानी हज़रत इमाम मालिक इशारा कर रहे हैं कि जब हमारे सबके बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को दुआ कबूल करवाने की ज़रूरत पड़ी, 200 साल तक रोते रहे ज़मीन पर उतर कर और ये कहते रहे कि मालिक मेरी दुआ को कबूल फरमा, ए अल्लाह मेरी दुआ को कबूल फरमा। अल्लाह तबारक व तआला ने 200 साल तक हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ को होल्ड में रखा। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ को यूं ही रखा, दुआ कबूल नहीं फरमाई। 200 साल के बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जब ये जहन में आया कि मैंने जब आँख खोली थी पहली मर्तबा अर्श आज़म पर मैंने प्यारे मुस्तफ़ा का नाम देखा था, क्यों ना उस नाम के सदक़े से दुआ करूँ। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम 200 साल तक दुआ करते रहे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आदम अलैहिस्सलाम की दुआ में कोई कमी थी? कोई कमी नहीं। अगर कोई आदमी ये कहता है कि आदम अलैहिस्सलाम की दुआ में कमी थी, वो काफिर है, क्योंकि नबी की दुआ में कभी कोई कमी नहीं हो सकती। नबी की दुआ हमेशा पूरी होती है। लेकिन अल्लाह ताला ने 200 साल तक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की दुआ को रोके क्यों रखा? और 200 साल के बाद जब प्यारे आका का वसीला लिया गया,
अल्लाह की बारगाह में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने जब ये अर्ज़ की कि मौला मैं तेरे प्यारे महबूब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वसीला पेश करता हूँ, ए अल्लाह दुआ कबूल फरमा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के अभी जुमले मुकम्मल हुए, अल्लाह की तरफ से निदा आई, ए आदम ये नाम तुम कैसे जानते हो? हज़रत आदम ने कहा, ए अल्लाह जब मेरी पहली मर्तबा आँख खुली मैंने तेरे अर्श पे नज़र डाली, तेरे अर्श पर तेरे नाम के साथ तेरे हबीब का नाम लिखा हुआ था, लिहाजा मैं उसी नाम के वसीले से तेरी बारगाह में दुआ कर रहा हूँ। अल्लाह की तरफ से फिर ये खुशखबरी आई कि आदम हम 200 साल तक सिर्फ इसलिए दुआ को रोके रखे ताकि तुम्हें बताएं कि मेरे महबूब मुस्तफ़ा करीम की शान और अज़मत क्या है। आदम अलैहिस्सलाम की दुआ में कमी नहीं थी, लेकिन अल्लाह को बताना यह था कि आदम को भी ज़रूरत है मेरे मुस्तफ़ा के नाम की। और आज का बंदा ये कहता है कि नहीं जी हुजूर के नाम के वसीले लेना ये बिदात है। आज का बंदा ये कहता नहीं जी ये शिरक है। आज का बंदा ये कहता है कि नहीं जी ये हराम है। ज़रा हमारे बाप से पूछो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से, आप अल्लाह के नबी हैं फिर भी आपको वसीले की ज़रूरत है, तो आप कहते हैं मुझसे अल्लाह ने फरमाया कि आदम मैंने तुझे पैदा भी किया है तो इसी नाम के लिए पैदा किया है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम आए, पूरी कायनात वजूद में आई, ये प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सदक़ा है। तो हज़रत इमाम मालिक ने खलीफा को ये इशारा दिया कि आदम अलैहिस्सलाम ने हुजूर का वसीला लेके दुआ की तो अल्लाह ने कबूल फरमाई, लिहाजा तू भी हुजूर का वसीला लेके दुआ कर, अल्लाह ताला तुझे भी कामयाबी अता फरमाएगा। अब आइए एक और जो है अजीम अपने वक्त के मुहद्दिस मुज्तहिद जो आबिद भी हैं, जाहिद भी हैं और साहिब वसूल भी हैं और अपने वक्त के इमाम भी हैं, अपने वक्त के बाअदब आलिम दीन भी हैं, नाम उनका इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाहि ताला अलैहि हैं। कौन नहीं जानता इमाम शाफ़ई को? इमाम शाफ़ई भी वो हस्ती है कि हर फ़िरक़े वाला मानता है। इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाहि ताला अलैहि का ख़ुद का अपना बयान समात फरमाइए। हज़रत इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाहि ताला अलैहि इरशाद फरमाते हैं कि जब मुझे कोई मुसीबत आती, जब मुझे कोई परेशानी आती तो मैं फिर अल्लाह की बारगाह में दुआ करता। कभी कभी ऐसा होता कि मेरी दुआएं कबूल नहीं होती। हालांकि इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाहि ताला अलैहि एक बहुत बड़े अल्लाह के महबूब बंदे वली हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं कि कभी कभी मेरी दुआएं कबूल नहीं होती और मैं परेशान होता। फिर मैं बगदाद शरीफ का रुख करता और बगदाद शरीफ पहुंचकर सरकार इमाम आज़म अबू हनीफ़ा नोमान इब्न साबित रदी अल्लाह ताला अन्हु के मज़ार पे हाज़िरी देता और इमाम आज़म की बारगाह में 2 रकात नफिल नमाज पढ़ता और इमाम आज़म की बारगाह में खड़े होकर मैं ये कहता कि ए अल्लाह मैं दुआ करता था लेकिन मेरी दुआ कबूल नहीं हुई, अब मैं दुआ कर रहा हूँ, मेरे सामने तेरे महबूब बंदे, तेरे नबी के एक महबूब ग़ुलाम इमाम आज़म अबू हनीफ़ा तशरीफ़ फरमा है। यानी इमाम आज़म के मज़ार के पास खड़े होकर इमाम शाफ़ई ये कह रहे हैं कि अल्लाह इस मज़ार वाले के सदक़े से मेरी दुआ को कबूल फरमा। इमाम शाफ़ई कहते हैं मेरी दुआ के अल्फाज बाद में मुकम्मल होते, मेरी मुसीबत पहले हट चुकी हुआ करती थी, मेरी मुसीबत पहले ख़त्म हो जाती। ये बुज़ुर्गों के वसीले का सबूत है कि इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाहि ताला अलैहि जैसे अजीम हस्तियाँ जो अपने वक्त के मुज्तहिद और मुहद्दिस व मुफस्सिर हैं, ये जब दुआएं करते थे तो अल्लाह की बारगाह में अल्लाह के महबूब बंदों का वसीला लेके दुआ करते थे। और यहाँ से ये भी मालूम हुआ कि इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाहि ताला अलैहि सिर्फ़ ऐसा नहीं कि अपने घर में बैठे हैं और अपने घर में बैठे बैठे जो है दुआएं कर रहे हैं कि अल्लाह मैं यहीं से दुआ कर रहा हूँ, इमाम आज़म के वसीले से मेरी दुआ को कबूल फरमा। हालांकि वसीला यूँ भी लिया जा सकता है, वसीला यूँ भी किया जा सकता है, लेकिन इमाम शाफ़ई की आदत क्या थी कि जब दुआएं कबूल नहीं होती तो इमाम शाफ़ई इमाम आज़म के मज़ार के पास तशरीफ़ ले जाते
और इमाम आज़म का मज़ार है बगदाद शरीफ में। मालूम हुआ कि अल्लाह वालों के मज़ारों पर जाना और उनके मज़ारों पर खड़े होना और उनके वसीले से दुआ करना, ये सिर्फ आज के सुन्नियों की सुन्नत नहीं है, बल्कि अपने वक्त के एक मुज्तहिद इमाम शाफ़ई की सुन्नत मुबारका है। और वो लोग जो ये कहते हैं कि जी मज़ार पे जाना तो बिदअत है, इमाम शाफ़ई को मालूम नहीं था कि ये बिदअत है। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। तो मालूम हो गया अब आपको कि हम जो मज़ारत पर जाते हैं ये हमारा अपना बनाया हुआ नहीं है, ये बड़े पुराने बुज़ुर्गों का बनाया हुआ है। ये हमारे अपने तरीक़े नहीं है, ये तो मुहद्दिसीन के तरीक़े हैं। तो देखो इससे ये भी साबित हुआ कि ज़िंदे तो ज़िंदे हैं, जो इंतकाल कर जाते हैं, विसाल हो जाते हैं, मज़ारों पे आराम कर रहे होते हैं, उनके वसीले से भी दुआ करना ये मुहद्दिसीन का तरीक़ा था। एक और रिवायत सुनिए, इसको अल-इस्तिआफ़ फ़ी मारिफ़तिल अस्हाब सफ़ा नंबर 4 जिल्द नंबर 4 और सफ़ा नंबर 1606 में ये रिवायत इमाम इब्न अब्दुल बर मालिकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह से हैं। इमाम अब्दुल बर कहते हैं कि हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रदी अल्लाह ताला अन्हु का जो मज़ार था, वो मज़ार इस्तंबुल, तुर्किया में जो इस्तंबुल हैं, इस्तंबुल के कुस्तुनतुनिया में सरकार इमाम अबू अय्यूब अंसारी जो सहाबी रसूल हैं, उनका मज़ार पाक है। अब हज़रत इमाम इब्न अब्दुल बर की जो बात है वो सुनिएगा। ये कहते हैं कि कुस्तुनतुनिया में जब भी बारिश की ज़रूरत पड़ती तो करते क्या थे वहाँ के लोग, और मैं आज के ज़माने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैंने पिछले जुमा भी बताया था कि ये जो शुरू हुआ ना कि वसीला लेना हराम है, वसीला लेना शिरक है, वसीला लेना बिदअत है, ये शुरू हुआ है इब्ने तैमिया से। और मैं जो बातें बता रहा हूँ ये इब्ने तैमिया के पहले वालों की बातें बता रहा हूँ। इमाम इब्ने अब्दुल बर मालिकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ये कहते हैं कि जब भी कुस्तुनतुनिया में बारिश नहीं होती, कहत साली का दौर होता, तो लोग कहाँ जाते थे? कहते हैं लोग सीधे इमाम हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रदी अल्लाह ताला अन्हु के मज़ार के पास जाते। और हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रदी अल्लाह ताला अन्हु के मज़ार के पास जाके करते क्या थे? बड़े गौर से सुनिएगा, सुन्नियों को मज़ा आ जाएगा ये रिवायत सुन के। मैं बुज़ुर्गों की बातें कर रहा हूँ, सल्फ़े सालिहीन की बातें कर रहा हूँ, मैं ताबईन की बातें कर रहा हूँ, तबे ताबईन की बातें कर रहा हूँ, मैं उनकी बातें कर रहा हूँ जो अपने वक्त के इल्म के पहाड़ थे, जो अपने वक्त के इल्म के समुंदर थे, उनकी बातें मैं कर रहा हूँ। जब हज़रत अबू अय्यूब अंसारी के मज़ार के पास लोग हाजिर होते, दुआएँ नहीं करते थे, दुआएँ नहीं करते थे। यहाँ हम दुआ करें तो लोगों को जलन शुरू हो जाती है, यहाँ हम दुआएं करें तो लोगों के चेहरे बदल जाते हैं। मज़ार पे खड़े होकर दुआ कर रहे हैं, मज़ार पे खड़े होकर दुआ कर रहे हैं, इसका भी जिक्र है। ज़रा आओ ताबईन से पूछो, ज़रा आओ तबे ताबईन से पूछो, मुज्तहिदीन से पूछो कि उनका मामूल क्या था। ये कहते हज़रत अबू अय्यूब अंसारी की बारगाह में आते, दुआ भी नहीं करते, सिर्फ आपकी मज़ार से चादर उठाते थे। बोलिए सुभान अल्लाह। सिर्फ आपके मज़ार से चादर उठाते। जैसे ही हज़रत अबू अय्यूब अंसारी के मज़ार से चादर उठती, अल्लाह ताला आपके मज़ार की बरकत से आसमान से बारिश नाजिल फरमाता था। यहाँ से एक बात ये भी साबित हो गई, लोग ये कहते हैं मज़ारों पे चादर चढ़ाना कहाँ है। ये इमाम इब्न अब्दुल बर कह रहे हैं कि मज़ार पे चादर भी चढ़ी थी। ये लोग पढ़ते उड़ते नहीं ना, ये बड़ा मसला है। ये जितने भी लोग हैं ना, ये सारे लोग या तो घूम घाम के आएंगे इधर उधर, या तो ये है कि यूट्यूबरों से सीखेंगे, या तो ये है कि जो सामने आया उसकी बातें सुनेंगे। पढ़ते उड़ते कुछ नहीं, कभी बैठते भी नहीं। मैंने पिछले जुमा भी कहा था कि आलिमों के पास बैठो, सीखने की कोशिश करो। इब्ने अब्दुल बर कहते हैं कि मज़ार पे चादर भी थी, और वो चादर जैसे ही उठाते हमें दुआ की ज़रूरत नहीं पड़ती, अल्लाह ताला ख़ुद ब खुद हज़रत अबू अय्यूब अंसारी की मज़ार की बरकत से बारिश अता फरमाया करता था। अल्लाह अकबर।
अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सहाबी रसूल के मज़ार की जब ये शान है तो फिर ख़ुद रसूल आज़म की मज़ार की शान क्या होगी। जब सहाबी रसूल के मज़ार से चादर हटा तो फिर बारिश शुरू हो गई, तो रसूल आज़म के मज़ार से जब चादर हटता होगा अल्लाह ताला कैसी रहमतों की बारिश फरमाता हो। अल्लाह अकबर। एक और रिवायत सुनिए, इसको तबक़ातुश शाफ़िय्यतुल कुबरा इमाम सुबकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह जिल्द 2 सफ़ा नंबर 234 में लिखते हैं, कहते इमाम ताजुद्दीन सुबकी शाफ़िई रहमतुल्लाहि ताला अलैह ये कहते हैं कि समरकंद ये वो इलाक़ा है जहाँ इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की मज़ार पाक है, समरकंद। अब समरकंद शहर में आप फरमाते हैं कि कहत पड़ा, लोग दाने दाने को तरसने लगे, कतरे कतरे को तरसने लगे। अब लोग सारे मिलकर जमा हो गए और सारे मिलकर जमा होकर नमाज इस्तिस्का अदा की, 2 रकात नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ने के बाद दुआ की, दुआ कबूल नहीं हुई। देखो नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज पढ़ के दुआ कर रहे हैं, दुआ कबूल नहीं हुई उनकी, दुआ कबूल नहीं हुई। फिर उसके बाद क्या करते हैं, कहते हैं सारे समरकंद वालों ने फिर ये इरादा किया कि हम खाली दुआ क्यों कर रहे हैं, जबकि इमाम बुखारी का मज़ार हमारे शहर में मौजूद है, हम यूँ खाली मैदान में दुआ क्यों कर रहे हैं। चलो इमाम बुखारी के मज़ार पे चलें। सब के सब मिलकर इमाम बुखारी के मज़ार पर हाजिर हुए और इमाम बुखारी के मज़ार पे खड़े होकर दुआ की, ए अल्लाह हम इमाम बुखारी के वसीले दुआ करते हैं, हम पर बारिश फरमा। अभी दुआ मुकम्मल नहीं हुई, अल्लाह ने आसमान से बारिश नाजिल फरमाई और कितने दिन तक होते रही। इमाम ताजुद्दीन सुबकी फरमाते हैं 7 दिन तक मुसलसल बारिश होते रही। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अल्लाह करीम है ना, अल्लाह रहीम है ना, अल्लाह रहमान है, वो मुजीबुद्दावात है, दुआएं कबूल फरमाने वाला है। उसको किसी के वसीले की ज़रूरत नहीं है, किसी के सदक़े लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये क्या बात है कि बुखारा वाले, समरकंद वाले जब दुआ करते हैं नमाज पढ़ के, फिर भी उनकी दुआ कबूल नहीं हो रही है। इमाम बुखारी की बारगाह में जा रहे हैं तो दुआ कबूल हो रही है। अल्लाह को ये बताना है कि मैं करीम हूँ, यूँ भी दुआएं कबूल फरमाता हूँ। अगर यूँ ही दुआ कबूल कर लिया तो फिर तेरे दिल में मेरे वली की अहमियत नहीं होगी। यूं ही दुआ कर लिया तो तेरे दिल में मेरे वली की अहमियत नहीं होगी। इसलिए नमाज पढ़, रोज़े रख, हज कर, उम्रे कर, दुआएं करता रहे, लेकिन गारंटी नहीं मैं दुआ कबूल करूँगा। आ मेरे वली की बारगाह में गारंटी देता हूँ दुआ कबूल करूँगा, तेरी दुआ कबूल करूँगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि अल्लाह ताला को ये बताना है कि वली की शान क्या होती है, अल्लाह के महबूब बंदे की शान क्या होती है। एक और रिवायत सुनिए, इस रिवायत को ख़ुद इमाम ज़हबी ने लिखा। अब वो इमाम ज़हबी जिसको सुन्नी छोड़कर जो बाकी लोग हैं ना, वो लोग और ज़्यादा मानते इमाम ज़हबी को। अब इमाम ज़हबी की कम से कम ये लोग पढ़े होते बातों को तो मालूम होता वसीला लेना जायज़ है कि नहीं है। अब इमाम ज़हबी की बात मैं आपके सामने सुना रहा हूँ। इमाम ज़हबी देखो अपनी किताब अल-काशिफ जिल्द 1 सफ़ा नंबर 503 में लिखते हैं, कहते हैं कि एक ताबईन बुज़ुर्ग है जिनका नाम इमाम सफ़वान बिन सुलैम अज़-ज़ुहरी अल-मदनी है, ये नाम है ताबई का। कहते हैं कि जब इमाम सफ़वान बिन सुलैम अज़-ज़ुहरी मदनी जब इनके शहर वालों को, इनके गांव वालों को ये ज़रूरत पड़ती कि हम अल्लाह की बारगाह में कैसे दुआएं कबूल करवाएं, हम अल्लाह की बारगाह से कैसे लें उसकी रहमतों को, उसकी बरकतों को कैसे लें, तो इमाम ज़हबी कहते हैं फिर लोग सारे मिलकर इमाम ज़ुहरी के पास आते और उनके मज़ार पे खड़े होते, उनके वसीले से दुआ करते। अल्लाह ताला उनके वसीले से दुआ करने की बरकत से उनके हर दुआ को कबूल फरमा लिया करता। सुभान अल्लाह। देखिए किन किन लोगों ने वसीले के बारे में लिखा। और आज के हमारे लोग सुन्नियों को बहकाने की कोशिश करते हैं, और मैं सुन्नियों से भी कहूँगा, मुझे शिकायत अपने सुन्नियों से है कि अपने सुन्नी ऐसे कमज़ोर है ना कि आगे वाला जो बोल दे वो खामोश मान लेते हैं। अच्छा, आज के हमारे सुन्नी ये भी हैं, जान दो लो हज़रत, इनके बारे में कई को बताती हैं आप,
खाली ऐसे बयान कर डालो, इनको नाम लेके ख़ास कर इनको चाहिए करके इनको टारगेट बना के कई को बोलती। मैं सुन्नियों से कहता हूँ ज़रा अपने दिल में गैरत लाओ, अपने गैरत पैदा करो। मैं बात इसलिए कह रहा हूँ कि आपको मालूम है वो लोग क्या कहते हैं वलियों के बारे में। वो लोग ये कहते हैं वलियों का जो वसीला है, नबियों का जो वसीला है, ये शिरक है, बिदअत है, हराम है। और आपको मालूम है शिरक का क्या मतलब है? शिरक का मतलब यह है कि जो बंदा वसीला ले रहा वो मुशरिक है, वो जहन्नमी है। और बिदअत का क्या मतलब है मालूम है? वो लोग जो बिदअत बोलते हैं ना, उनका मुराद क्या है मालूम है आपको? बिदअत का मतलब है हर बिदअत गुमराही है और हर गुमराही जहन्नम में लेके जाने वाली। ये उनका मुराद है, उनका मतलब है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जितने हमारे बाप दादा जो वसीला लेते थे सारे मुशरिक हो गए उनके हिसाब से, सारे बिदअती हो गए, सारे जहन्नमी हो गए। फिर भी हमारे लोग बोलते जान दे लो हज़रत, कई को बोल रहे हैं उनके बारे में, यार वो हमारे बाप दादाओं को जहन्नमी बोल रहा है, इनडायरेक्ट बिदअती बोल के। आपको तो समझ में नहीं आता ना, इसलिए आपको तकलीफ़ नहीं होती, हमें समझ में आता इसलिए हमें तकलीफ़ होती है। वो हमारे बाप दादाओं को, हमारे बुज़ुर्गों को वो हरामी कह रहा है, आपको समझ में नहीं आता, हमें समझ में आता, इसलिए हम खुल्लम खुल्ला नाम लेते हैं। वो ऊपर से बिदअती कह के गुज़र जाता है, शिरक कह के गुज़र जाता है, हराम कह के गुज़र जाता है, लेकिन उसके अंदर का कितना बड़ा माना है आपको मालूम है? आज हमारा सुन्नी कहता जान दे लो हज़रत, कई को नाम लेना, अब भी जितने मसले चल रहे हैं, मसले कौन निकाले? हम नहीं निकाले। मसला हमारा पहले से एक है, जो कुरान का मसला है, जो हदीस का मसला है, जो ताबईन का मसला है, जो सहाबा का मसला है, जो अहले बैत का मसला है, जो बुज़ुर्गों का मसला है, बस वही हमारा मसला है। और ये जो बीच में आके जो गड़बड़ कर रहे हैं, जो लोगों को गुमराह कर रहे हैं, ये हैं मसले पैदा करने वाले। और आज लोग हमसे कहते हैं कि जनाब छोड़िए इनके बारे में क्या बोलते हैं। हम तो छोड़ने वाले तो नहीं हैं, हम बराबर बोलेंगे, क्योंकि हमारे पास कुरान और हदीस मौजूद हैं। और हम अपने सुन्नियों को क़रीब करने के लिए बोलेंगे कि सुन्नियों आओ अपने तरीक़ों पर, इन गुमराह लोगों के पीछे मत जाओ। हमारे अक़ीदे कुरान और हदीस के मुताबिक हैं, हमारे अक़ीदे वो हैं जो बुज़ुर्गों ने बनाया है, हमारे अक़ीदे वो है जो सहाबा ने बनाया है, और हमारे अक़ीदे वो हैं जो ख़ुद नबी करीम ने बनाया और ख़ुद कुरान ने बनाया है। ये समझने की ज़रूरत है आज के सुन्नी को। यूँ ही लाइट लेके मत जाओ, किसी को भी कुछ भी बोल दिया आप खामोश हो गए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर आपके माँ बाप को गाली दे तो क्या कहेंगे? हंस लेता जाएंगे, जान दे लो हज़रत माँ बाप को गाली दे रहा नहीं बोलते, ऐसा नहीं बोलते, फ़ौरन आस्तीन चढ़ा के झगड़े का आ जाते, कैसा बोला रे तो हमारे माँ बाप को बोलते नहीं बोलते। खाली गाली दिए तो आस्तीन चढ़ा रहे हैं, आपके माँ बाप को हरामी बोल रहा है। वो समझ में नहीं आ रही आपको? आपके मज़ारात पे जाने की वजह से आपके माँ बाप को बिदअती बोल के जहन्नमी बोल रहा है इनडायरेक्ट, आपको समझ में नहीं आती। आपके माँ बाप को शिरक बोल के मुशरिक बना रहे हैं, आपको बात समझ में नहीं आती। गाली देना छोटी बात है, शिरक और मुशरिक बोलना ये बहुत बड़ी गाली है। गाली देना एक छोटी बात है, लेकिन हरामी बोलना, बिदअती बोलना ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए मैं सुन्नियों को समझा रहा हूँ, सुन्नियों आओ अपने अक़ीदों की तरफ, हमें अपने अक़ीदे मजबूत करना है। तो एक और बात सुनिएगा, हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह के ताल्लुक़ से कुतुबुल अक़ताब शेख़ुल शुयूख़ इमाम अबुल हसन शाज़िली रहमतुल्लाहि ताला अलैह मिरआतुल जिनान में ये बात मौजूद है। क्या कहते देखिए, मिरआतुल जिनान जिल्द 3 सफ़ा नंबर 249 है। कहते हैं अबुल हसन शाज़िली रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमा रहे हैं कि लोगों, अगर कोई मुसीबत है तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं, लोगों कोई परेशानी है तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं। इमाम अबुल हसन शाज़िली फरमाते हैं हमारे पास इमाम गज़ाली जैसी हस्ती है। बोलिए कौन है? इमाम गज़ाली जैसे हस्ती हैं। इमाम अबुल हसन शाज़िली कहते हैं मुसीबत हो, परेशानी हो, कोई मसला हो, इमाम गज़ाली के वसीले से दुआ करो, तुम्हारे हर मुश्किलों का हल मिलता हुआ नज़र आएगा, तुम्हें हर परेशानी हटती हुई नज़र आएगी तुम्हें। देखो इमाम अबुल हसन शाज़िली रहमतुल्लाहि अलैह जैसे बड़े बड़े वक्त के मुहद्दिस और सूफ़ी बुज़ुर्ग हज़रात ये कहते हैं कि हमें भी वसीले की ज़रूरत है, और हमारा वसीला इमाम गज़ाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह की ज़ात पाक। और फिर आगे एक और रिवायत सुनिए, शिफ़ाउस सिक़ाम सफ़ा नंबर 358 में, यानी 50/8 में, इमाम तक़ियुद्दीन सुबकी शाफ़ई रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि लोगों,
तुम किन बातों में फंसे हुए हो। इमाम तक़ियुद्दीन सुबकी कहते हैं तुम इसमें हो कि नबी का वसीला लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, अम्बिया का वसीला लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। इमाम तक़ियुद्दीन सुबकी कहते हैं कसम है खुदा की, जब तक नबी बाहयात थे तब भी आपका वसीला जायज़ था, जब आप मज़ार के अंदर गए तब भी आपका वसीला जायज़ है, आपको आलमे बरज़ख में पहुँचाया गया तब भी वसीला जायज़ है, कल क़यामत के दिन जब हुजूर उठेंगे तब भी वसीला जायज़ है। और इमाम तक़ियुद्दीन सुबकी कहते हैं कल क़यामत के दिन जन्नत में जाना पड़े तब भी वसीले की ज़रूरत है, और वो वसीला भी प्यारे मुस्तफ़ा का वसीला है। देखो कितना साफ़ अक़ीदा है अहले सुन्नत वल जमात का। हम ऐसे बातें अपने दिमाग में बिठाए ना तो हमारे आने वाली नस्लें पक्की सुन्नी होगी। मैं इसलिए बार बार कहता हूँ, लोग मेरी बातों को कुछ बुरा मानते हैं। मैं जब ये कहता हूँ कि हम करामतों पे ध्यान देते हैं, लोग बुरा मान जाते हैं। मैं इनकार नहीं करता हूँ, मैं हमेशा कहता हूँ करामतों का इनकार नहीं, लेकिन कुछ सुन्नियत के नॉलेज भी होना चाहिए ना हमारे पास कुरान हदीस बुज़ुर्गों की ये बातें भी होना चाहिए ना, कि हमारी नस्लें जब मोबाइल देकर यूट्यूब देकर फेसबुक देकर जब गुमराह होने लगेगी, आपको बताना है कि बेटे ये जो बता रहे हैं ये गलत है। हमारे पास कुरान है, हमारे पास हदीसें मौजूद हैं। जब ये अक़ीदा बनाएंगे तो नस्लों का ईमान बचेगा। आखिरी रिवायत सुना के मैं तकरीर ख़त्म कर रहा हूँ। देखिए ये रिवायत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने और बहुत सारे बुज़ुर्गों ने रिवायत के, मुल्ला अली क़ारी हनफ़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने और भी बुज़ुर्गों ने लिखा है। मैं आखिरी रिवायत पढ़ के आप हज़रात से रुख़सत हो रहा हूँ। वसीले का देखो कितना मकाम है, कितनी अहमियत है वसीले की। देखिए मुल्ला अली क़ारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह इरशाद फरमाते, और इसी रिवायत को मुहद्दिस देहलवी ने भी लिखा, कहते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वसीला लेना और औलिया अल्लाह का वसीला लेना ये दुआ के आदाब में से है। हम दुआ करते हैं ना, दुआ के कुछ अदब हैं, हमारे को दुआ के अदब भी नहीं मालूम, अब वसीला कैसे मालूम होगा। अच्छा वो लोग जो वसीले को नहीं मानते ना, वो लोग देखिए कितने अजीब हैं, मुझे बात समझ में नहीं आती। वो लोग इतने अजीब हैं मेरे भाई। देखो जब हम जो दुआ करते हैं ना तो वो लोग दुआ में नहीं बैठेंगे। फ़र्ज़ हो गया भाग गए, सुन्नत हो गया भाग गए, कई नमाज़ पढ़े भाग गए, दुआ भी नहीं। और ख़ुद क्या बोलती, नहीं जी अल्लाह से च मांगना। अरे भाई जमात के बाद अल्लाह से च मांग रही, नहीं नबी से तो नहीं मांग रही, वली से तो नहीं मांग रहे, यानी अल्लाह की बारगाह में बैठ के अल्लाह से दुआ करें तब भी भाग रहे। समझ में आ रहा है आपको बात। मैं कभी कभी सोचता हूँ ये भाग क्यों रहे हैं, हालांकि अल्लाह से मांग रहे हैं। तो मुझे मेरे जहन में ये बात आती, मैं ये कहता हूँ कि गोया अल्लाह की तरफ से उनके लिए ये लिख दिया गया है, जो मेरे वलियों का नहीं है वो मेरी बारगाह में हाथ उठाने के लायक भी नहीं है। जो मेरे वलियों का नहीं है मेरे बारगाह में हाथ उठाने के लायक भी नहीं, इसलिए भगा रहा हूँ इसको। को दुआ में अगर रहेगा सुन्नियों की दुआ भी ख़राब कर जाएगा, तो इसलिए इसको जो है बाहर कर रहा हूँ। अल्लाह अकबर। देखो वलियों से जो दूर हो जाता है ना, फिर उसको दुआ की भी तौफीक नहीं मिलती, फिर वो अजीब अजीब हरकतें करने लगता है। तो इमाम मुल्ला अली क़ारी हनफ़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह कहते दुआ के आदाब में से ये हैं। दुआ के कुछ अदब हैं, दुआ कैसे शुरू करना, कैसे बैठना, आँख कैसे रखना, हाथ कैसे उठाना, और कैसे कैसे दुआ की शुरुआत करना, कैसे कैसे दुआ ख़त्म करना, ये सारे दुआ के आदाब हैं। मौलाए कायनात शेर खुदा कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम इरशाद फरमाते, जिसकी दुआ में 12 अदब नहीं है उसकी दुआ कबूल नहीं है। और मैं वो 12 अदब नहीं बताऊँगा, कभी पूछिए, इंशाअल्लाह कोशिश करता हूँ बताने की। कभी दुआ के बारे में आए तो 12 अदब बताऊँगा। मौलाए कायनात फरमाते हैं कि जब तक कि ये 12 अदब नहीं आएंगे दुआ कबूल नहीं होगी। और उन 12 अदबों में से मुल्ला अली क़ारी फरमाते हैं वसीला भी एक अदब है। सुभान अल्लाह, वसीला भी एक अदब है। जिसके दुआ में वसीला नहीं उसकी दुआ अल्लाह की बारगाह में मकबूल नहीं है। तो ये हैं जो हमने सुना सुन्नी अक़ीदा, कुरान से हदीस से बुज़ुर्गान दीन से। आप हज़रात अपनी सुन्नियत को मज़बूत करें, अपने अक़ीदों को मज़बूत करें। अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह ताला हम तमाम को और हमारी नस्लों को सुन्नियत पर कायम रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें और हमारी नस्लों को अंबिया इकराम और औलिया इकराम के सदक़ात वसीले खैरात नसीब अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।